जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यदि द्विघात बहुपद 5x² माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए मेरे भाई, यह प्रश्न जो है आपको 2022 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। क्लियर है? यह प्रश्न जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। क्लियर है? तो सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए निकालना क्या है, इस पर फोकस करना है। तो यहाँ से जो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आपको निकालना है। देखिए मेरे भाई, क्या करते हैं हम लोग, इसका जो है इसको जो है सबसे पहले अल्फा और बीटा का यहाँ क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये भिन्न के जोड़ के रूप में है तो अल्फा इंटू बीटा इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्या होता है भिन्न के जोड़ में, तो बट्टे के नीचे वाला से ये जो एलसीएम में भाग दिया जाता है, जो भागफल आता है बट्टे के ऊपर वाला से गुना किया जाता है। तो अल्फा में जो यहाँ अल्फा इंटू बीटा में जो अल्फा से भाग दीजिएगा तो अल्फा अल्फा कट जाएगा तो भागफल बीटा बचेगा। बीटा को 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा, बीटे न होगा, फिर प्लस। इसी तरह बीटा को जो है अल्फा इंटू बीटा से फिर से भाग दीजिएगा तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा भागफल के रूप में। भागफल को बट्टा के ऊपर वाला से गुना करना होता है तो अल्फा हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो देखिए बीटा प्लस अल्फा है तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा को आप इस तरह से भी लिखिएगा तो इसका मतलब भी होता है अल्फा इंटू बीटा। इतना क्लियर हो गया आपको? अब देखिए, अब डायरेक्ट जो है आपको देखिए आसानी हो गया कि इसका मान आपको निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा गुने बीटा का। क्लियर है मेरे भाई? समझ गए यहाँ तक? अब देखिए क्या दिया गया यहाँ, अब लिखेंगे दिया है क्या दिया है, तो द्विघात बहुपद 5x² माइनस 7x प्लस 1 के जो है शून्यक जो है के शून्यक अल्फा और बीटा है। क्लियर है मेरे भाई? यह दिया गया है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक जो है अल्फा और बीटा दिया गया है। अब देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अगर आपको निकालना हो, अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब हुआ, शून्यकों का योगफल। क्लियर है मेरे भाई? जब दोनों को शून्यकों का योगफल, जब दोनों को जोड़ रहे थे शून्यकों का योगफल हो गया। अब शून्यकों का योगफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। अब ये क्या कहिएगा, -b/a क्या होता है, तो एक बात मेरे भाई समझ लीजिए, यहाँ जो है ये जो है आपको दूसरा अगर फार्मूला दिखे तो दूसरा क्या फार्मूला होता है इसका, तो माइनस इंटू एक्स का गुणांक अब बट्टे क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। क्लियर है मेरे भाई? यह समझ गए? या तो आपको -b/a रखना है या इस तरह से भी रहता है -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। क्लियर है? ये क्या होता है, शून्यकों का योगफल का जो है फॉर्मूला होता है। अब समझ लीजिए आप क्या आपको किस तरह से निकालना है, तो यहाँ से देखिए x का गुणांक का क्या मतलब हुआ, x के साथ कोई भी संख्या गुना में हो, तो यहाँ देखिए x के साथ क्या गुना में है, 7, तो यहाँ x का गुणांक मतलब क्या हो गया, 7 हो गया। और इसी तरह x² का गुणांक का क्या मतलब हुआ, x² के साथ जो इसके साथ जो गुना में हो, तो x² के साथ यहाँ 5 गुना में है, तो ये x² के गुणांक हो गया, ये x के गुणांक हो गया। तो x के गुणांक क्या होगा, आप क्या फॉर्मूला रखना है, माइनस x का गुणांक, मतलब x का गुणांक यहाँ क्या दिया गया है, 7 नहीं -7 दिया गया। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ ध्यान दीजिएगा, -7 दिया गया है। फिर बट्टे क्या हो जाएगा, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 5। अब इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस छुपा रहता है, मतलब यहाँ 5 हो जाएगा। माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 7/5 क्या निकल के आ गया है, ये शून्यकों का योगफल या अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए एक अल्फा प्लस बीटा निकल गया, दूसरा आपको क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है मेरे भाई? समझ गए? यहाँ इस फार्मूला को -b/a अगर यहाँ यूज करिएगा तो देखिए ये होता है a होता है, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। ये क्या होता है, a होता है और ये b होता है और ये c होता है। c क्या हुआ, कांस्टेंट। क्लियर है? कांस्टेंट मतलब जैसे संख्या जो दिया गया है, अंक 1 2 3 4 गिनती की संख्या, ये सब क्या हो गया, ये होता है कांस्टेंट, मतलब इसका वैल्यू कभी भी नहीं बदलता है। जहां भी जाएगा एक का मान हमेशा एक ही होगा, ये नहीं कि एक मान बदल जाएगा। तो जो नहीं बदलता हो वही तो कांस्टेंट हुआ, यानी स्थिरांक हुआ। क्लियर है? अब आगे आपको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। देख रहे हैं, जो निकालना है उसी पर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा आपको चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है, शून्यकों का
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा। क्लियर है? शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो क्या इसका फार्मूला होता है? शून्यकों का गुणनफल मतलब डायरेक्ट अगर देखिएगा तो सी बट्टे ए, यानी सी बट्टे ए का मतलब क्या हो गया? सी क्या मतलब स्थिरांक, स्थिरांक यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब बट्टे ए क्या हो जाएगा? वही एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है मेरे भाई? समझ रहे हैं इस चीज को? समझ रहे हैं? या तो ये फार्मूला रखिए या ये फार्मूला रखिए। अब देखिए यहाँ स्थिरांक मतलब क्या हो गया? सी के बारे में कह रहा है, सी कहिए या स्थिरांक कहिए, ए कहिए या एक्स स्क्वायर के गुणांक कहिए। ये जो है यहाँ से समझ लीजिए ए हो गया, ये 7 जो है बी हो गया और ये सी होता है। तब देखिए यहाँ कांस्टेंट क्या दिया गया? इस द्विघात बहुपद में 1 दिया गया है, तो 1 क्या हो गया? कांस्टेंट यानी स्थिरांक रखना है, बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए क्या है? यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में हो वही तो जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक या ए होता है। तो दोनों को साथ साथ मैं समझा रहा हूँ। तो 1/5 क्या हो गया मेरे भाई? अल्फा गुने बीटा या अल्फा इंटू बीटा का मान जो है 1/5 आ गया है। समझ गए यहाँ तक? अब इसके बाद क्या करना है आपको? देखिए फाइनली जो है अब आपको जो है अब दोनों का मान निकल गया। अब दोनों को मान रखना है। क्या आपको रखना है? अल्फा प्लस बीटा, फिर बट्टा में क्या है? अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले हैं? तो 7/5। अब मेन बट्टा ये वाला बट्टा है, और फिर बट्टे क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकला है? 1/5। इतना समझ गए? अब देखिए मेरे भाई जब इस तरह का रहे बट्टा का बट्टा का बट्टा तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है? तो ऊपर वाला बट्टा ज्यों का त्यों, मतलब कोई चेंज नहीं करना है, 7/5 को ज्यों का त्यों रखना है। फिर गुना का साइन देना है। नीचे वाला जो बट्टा है इसको उलट के गुना करना है, मतलब 1/5 है ना, जिसको 5/1 करके उलट के गुना कर दिए। बस यही आपको तरीका ध्यान देना है। तो यहाँ जो है 5 कट जाएगा, क्या बचा? 7। यही आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। मतलब अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा इंटू बीटा का क्या मान निकला है? 7। तो मेरे भाई यह जो प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आपको इस प्रश्नों पर जो है नज़र बना के रखना होगा। मुझे आशा है जो जिस तरह से मैंने इस प्रश्नों को समझाया है आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।